अस्सलाम वालेकुम उस्मान। कुरान मजीद पर गौर फ़िक्र तो काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ और लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र हो रहा है, बहुत करम हो रहा है, क्योंकि अब कुछ ऐसे रिसर्चर्स के साथ मिलता जा रहा हूँ, ऐसे लोगों के साथ जो जिनको खुद भी शौक़ है कुरान मजीद पर गौर करने का, और हम लोग मिल के कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कुरान मजीद पर गौर फ़िक्र करके सामने हमारे आ रहे हैं। इस कुरान मजीद पर गौर फ़िक्र इसलिए भी कर रहा हूँ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान मजीद सीखे, उसका इल्म हासिल करे और दूसरों को भी सिखाए, दूसरों को भी उसका इल्म पहुँचाए। तो हम लोग कुरान मजीद पर गौर फ़िक्र करेंगे, इसका इल्म हासिल करेंगे, दूसरों तक पहुँचाएँगे, तो हम लोग बेहतरीन लोगों में से हो सकते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन उम्मतियों में हो सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन उम्मतियों में से बना दें। बहरहाल अभी जो रिसेंटली मैंने एक चीज़ पर गौर किया और फिर अपने आसपास में पूछा, जो लोग जिनको इंटरेस्ट था, जो लोग कुरान मजीद के बारे में इल्म रखते हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा जितना भी है, उनसे पूछा। वो बात ये थी कि कुछ वर्ड्स हैं कुरान मजीद में जो बनाने से मुतल्लिक हैं, यानी किसी चीज़ को बनाना इससे मुतल्लिक हैं, जैसे कि खालक़ा, अंशअ, जाअला और बदी। ये कुछ वर्ड्स हैं जो बनाने से रिलेट हैं, अल्लाह ताला ने बनाया, तो इन वर्ड्स के लिए ये वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं कुरान मजीद में। मैंने सोचा कि इन वर्ड्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करता हूँ कि इनके फ़र्क क्या हो सकते हैं इन वर्ड्स के अंदर। तो मैंने मौलाना अहद बिलाल साहब हैं, मुल्तान में होते हैं, उनको मैसेज किया कि इनका क्या फ़र्क हो सकता है। तो उन्होंने मुझसे मेरे साथ एक टेक्स्ट शेयर किया और इंटरेस्टिंगली एक और वर्ड मेरे सामने आ गया जो बनाने से रिलेट कर रहा था, और वो वर्ड है फातिर। बदी और फातिर, ये भी बदी तो मैंने सोचा हुआ था कि एक वर्ड है जिसका पूछना है, और फातिर भी एक वर्ड है जिसका मुझे पता लगा कि इसका भी मतलब है बनाना। जैसे कुरान मजीद में है सूरह शूरा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 11 में कि फातिरुस समावात वल अर्द, अल्लाह ताला है जो ज़मीन और आसमान का बनाने वाला है। फातिरुस समावात वल अर्द, ये फातिर का वर्ड यूज़ हुआ है और यहाँ पे बनाने के मीनिंग में ही आ रहा है। और फिर इसके साथ ही एक और वर्ड भी जो मैं सोच रहा था बदी का, वो भी उस जो टेक्स्ट था उन्होंने मुझे भेजा उसके अंदर लिखा हुआ था बदी और समावात वल अर्द। ये सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 117 में है, बदी और समावात वल अर्द। और अगेन ये भी है कि ज़मीन और आसमानों का बनाने वाला, आसमानों और ज़मीन का बनाने वाला। उनके टेक्स्ट से मुझे एक चीज़ समझ आई कि इन दोनों का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं था, नथिंगनेस, और उससे फिर कुछ बन जाना, बीइंग। फ्रॉम नथिंगनेस टू बीइंग, ये इन दोनों के मतलब बनते हैं। आप लोग कह सकते हैं कि फातिर और बदी का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं था पहले और फिर अल्लाह ताला ने बना दिया। फ्रॉम नथिंगनेस टू बीइंग, ये जो तमाम वर्ड्स हैं जितने भी हैं, ये मुझे एक चीज़ समझ आई है कि ये कुन फयकून के तकरीबन सारे मरहलों को शो करते हैं। कुन फयकून के बीच के जितने भी मरहले हैं, कुन से लेके फयकून तक, तो वो आप कह सकते हैं कि इनके अंदर वो ये वर्ड्स आ सकते हैं, बनाने के जितने भी वर्ड्स हैं ये उनके अंदर आ सकते हैं। अल्लाह ताला बेहतर समझता है, जानता है, और मैं स्टूडेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी गौर करें और मुझसे अगर कोई गलती हो रही है तो मुझे सही करें, नहीं तो मुझे नई बात ज़रूर बताएं कि मेरे भी इल्म में इजाफा हो जाए। फातिर और बदी पे हम लोग थे और इनके मतलब ये बन रहे थे कि कुछ भी नहीं था, फ्रॉम नथिंगनेस टू समथिंग, यानी बीइंग, कुछ भी नहीं था और उस पर फिर अल्लाह ताला ने कुछ बना दिया। ये फातिर और बदी के मतलब में हमारे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उस टेक्स्ट से जो मौलाना अहद बिलाल साहब ने भेजी उसमें से आई। फिर मैं यहाँ पे भाई इरफान कादरी साहब हैं, एक मस्जिद के अंदर इमाम हैं, उनसे भी मैंने पूछा, तो उन्होंने फिर तिबियानुल कुरान जो एक तफसीर है उसका एक टेक्स्ट भेजा, उसमें बदी का मतलब लिखा हुआ था कि बदी का क्या मतलब हो सकता है। किसी सन्नत को किसी की इक्तिदा और पैरवी के बगैर बनाना। ये भी कहा जाता है कि किसी चीज़ को बगैर मिसाल और नमूने के बनाना, ये बदी के मतलब में आ जाता है, बगैर किसी नमूने के बनाना। किसी चीज़ को बगैर आला, बगैर मादा और बगैर ज़मान व मकान के बनाना, ये बदी है। तो अल्लाह ताला ने जब आसमानों और ज़मीन को बनाया तो किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ सामने नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हमारे मुताबिक ज़ीरो, और ज़ीरो से भी अगर नीचे कोई चीज़ होती तो वो मतलब नथिंग, और फिर अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को बना दिया। एक कमाल है अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला की शान है ये।
कि अल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त किस्म का, हम तो इन्वेंटर वर्ड यूज़ करेंगे कि इन्वेंटर है, लेकिन इन्वेंशन भी आलमोस्ट समझ लें कि जो हम लोग इंसान करते हैं वो किसी चीज़ से रिक्रिएट ही करते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से नहीं कर सकते हम लोग। यही फिर मैंने वर्ड पूछा, दरिया खान बकर में एक अरबी के टीचर हैं, उन्होंने भी यही बताया कि नया नया या पहली बार बनाना, ये बदी के मीनिंग में आ जाएगा। तो सिंपली हल्के टर्म्स में अगर हम लोग कहें तो इन्वेंट करना, ईजाद करना, जो कि हमारे मुताबिक ईजाद करना है, लेकिन ईजाद करने से भी आला कोई वर्ड होता, क्योंकि हम जो ईजाद करते हैं वो तो ऑलमोस्ट रिक्रिएट करते हैं, हम लोग बिल्कुल ज़ीरो से नहीं करते, कुछ ना कुछ पहले होता है, कुछ ना कुछ होता है। तो इन्वेंशन हमारी यूं की है कि कुछ ना कुछ होता है और उससे बनाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कुछ भी नहीं था, उससे अल्लाह ताला ने ज़मीन, आसमानों और ज़मीन को बनाया। तो कोई मॉडल नहीं है, कोई नमूना नहीं है, उसके बगैर किसी चीज़ को बनाना ये बदी के वर्ड्स में आ जाता है, मीनिंग्स में आ जाता है। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा बिद्दत, दीन में किसी नई चीज़ को डाल देना, ये बिद्दत है। तो बदी का मतलब बिल्कुल नई, नथिंगनेस से कोई चीज़ बना देना, ये बदी के मीनिंग में आ जाएगा। और फातिर भी तकरीबन इसी तरह के मीनिंग में है। फातिर पे ज़्यादा रिसर्च नहीं कर सका, लेकिन फातिर भी यही मीनिंग्स में आ सकता है। फिर दूसरा वर्ड खलका, खलका, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता। आप लोगों ने कई जगह पे खलका का वर्ड पढ़ा होगा। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने मौत और हयात को बना दिया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल करता है। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी बना दिया, खलक़ल मौत वल हयात, तो मौत और हयात को बना दिया। बदी का वर्ड था, फातिर का वर्ड था, अब ये खलका का वर्ड आ गया, तो ये भी बनाने के मीनिंग में आ गया। दरिया खान बकर में जो हमारे अरबी के टीचर हैं, उन्होंने बताया कि खलका का मतलब है तख्लीक करना, पैदा करना। और यहाँ पे जब मैं डिस्कशन कर रहा था अपने कुछ दोस्तों के साथ, रिसर्चर्स हैं वो भी समझ लें, तो उन्होंने एक दो और वर्ड्स भी मुझे इंट्रोड्यूस करा दिए जो अगेन बनाना से रिलेटेड, अल्लाह ताला ने बनाया, इससे रिलेट कर रहे हैं। आप लोग सूरह अल हशर पढ़ें, सूरह नंबर 59 आयत नंबर 24, इसकी आयत, इसमें आयत में है हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर, वो अल्लाह है, खालिक है, अल खालिक है, अल बारी है, अल मुसव्विर है। अब अलबारी और अलमुसव्विर भी अगेन बनाने के मीनिंग्स में ही आ रहे हैं, यानी कि अल्लाह ताला बनाने वाला है। तो ये भी हम लोग इंटर कर सकते हैं अपने बनाने के मीनिंग्स में, और इस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। मैंने फिर इस पर कुरान तफहीमुल कुरान में देखा, तो उन्होंने मौलाना मदूदी साहब ने थोड़ी तशरीह की हुई थी, थोड़ी तफहीम की हुई थी। वो लिखते हैं अल खालिकों के बारे में, यहाँ अल्लाह ताला की फ़ेल तख्लीक को 3 अलग मरातब में बयान किया गया है जो यके बाद दीगरे वाक़े होते हैं। पहला मरतबा है जिसके मैनी तकदीर या मंसूबा साजी के हैं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई इंजीनियर एक इमारत बनाने से पहले ये इरादा करता है कि उसे ऐसी और ऐसी इमारत डिज़ाइन फ़लाँ ख़ास मकसद के लिए बनानी है, और अपने जहन में उसका नक्शा सोचता है कि इस मकसद के लिए ज़ेर तजवीज़ इमारत की तफसीली सूरत और मजमूई शक्ल ये होनी चाहिए। ये तफहीमुल कुरान में खलका से रिलेटेड बात मैंने पढ़ ली तफहीम में। और फिर अगर आप लोग एक चीज़ पर गौर करें कि तख्लीक से मुतल्लिक चीज़ों पर गौर करने के लिए जब कहा गया है कुरान मजीद में, आप अगर गौर करते हैं तो जो तख्लीक से मुतल्लिक चीज़ों को पर गौर करने के लिए कहा गया है, तो बदा और फातिर से मुतल्लिक नहीं है वर्ड्स, वहाँ पे खलका से रिलेटेड वर्ड्स हैं। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह अल अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 19 में फरमाया है अवलम यरौ कैफ़ यब्दिउल्लाहुल खल्क़ सुम्मा युईदुहु, क्या तुमने देखा नहीं कैसे अल्लाह ताला ने पहली दफ़ा खल्क़ किया, कैसी पहली दफ़ा खल्क़ किया। यहाँ पे ये वर्ड आ गया कि खल्क़ किया, गौर करने के लिए, देखने के लिए खल्क़ का वर्ड आ गया। फिर सूरह आल इमरान 3 है, आयत नंबर 190 है, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब, सोच विचार करने वालों के लिए ज़मीन, आसमानों और ज़मीन की खल्क़ में और दिन और रात के हेर फेर में, बदलने में निशानियाँ हैं। तो आसमानों और ज़मीन के खल्क़ में निशानी है। बदी और फातिर से रिलेटेड वर्ड नहीं है, खलका से रिलेटेड वर्ड। तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि कुन फ़यकून के जो मराहिल हैं, जो तख्लीक के मराहिल हैं अल्लाह ताला के, उसमें से बदी शायद बिल्कुल पीछे का वर्ड है, और ये अल्लाह ताला की सोच में है जो कि इंसान
की सोच के बिल्कुल बाहर है, इंसान इस पे गौर नहीं कर सकता। ये चीज़ बहुत ज़्यादा बिल्कुल स्टार्ट की है। और खाला का शायद उससे थोड़ा सा आगे का स्टेप है अल्लाह ताला की तख्लीक के मराहिल में, जिस पे अल्लाह ताला ने कहा है कि गौर करो खाला का। और अगर तफ़हीमुल कुरान देखें तो ये भी अभी अल्लाह ताला के मंसूबा साजी के अंदर ही चल रहा है। मतलब हो सकता है कि अल्लाह ताला बस स्टार्ट करने लगा है उस चीज़ को बनाने के लिए। तो बदी में शायद वो प्रोसेस खाला से थोड़ा सा पीछे है। ये मेरी रिसर्च हुई है, आप लोग इससे ज़्यादा रिसर्च करके इससे ज़्यादा अच्छी बात ज़रूर शेयर करें मुझसे। अल्लाह ताला बेहतर समझते हैं इस बारे में। बहरहाल खाला से रिलेटेड ये वर्ड्स थे हमारे पास। अब हमारे पास एक वर्ड आ गया अलबारी या बरा। तो अलबारी के मतलब में अल्लाह ताला ने, आप लोग सूरह अल हशर वही आयत दोबारा से देखें, सूरह अल हशर 59 आयत नंबर 24, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। अल्लाह ताला है अल खालिक, अल बारी और अल मुसव्विर। अब तफ़हीमुल कुरान में अगर आप इसका मतलब देखें, दूसरा मर्तबा है बरा, जिसके असल मैनी है जुदा करना, चाक करना, फाड़ कर अलग करना। खालिक के लिए बारी का लफ्ज़ इस मैनी में इस्तेमाल किया गया है कि वो अपने सोचे हुए नक्शे को नाफिज करता है और उस चीज़ को जिसका नक्शा उसने सोचा है अदम से निकाल कर वजूद में लाता है। अब वो चीज़ हमारे सामने आ गई एग्जैक्टली। पहले शायद अल्लाह ताला की सोच में थी, अब वो चीज़ सामने आ गई अलबारियो। तो हमारा जो हम लोग मीनिंग्स में समझ सकते हैं, बनाने के मीनिंग्स में, कि कुन फयकुन के अमल में अलबारियो वो वाला फेज़ है जब चीज़ सामने आ गई हमारे, फिजिकली अदम से निकल कर वजूद में अल्लाह ताला ले आता है उसको। तो ये चीज़ सामने आ जाना है, यानी अब यूँ समझ सकते हैं कि फातिर और बदी के वर्ड्स बिल्कुल स्टार्ट में, फिर खाला का, अब अलबारियो का मतलब आ जाता है। अलबारियो फिजिकली फॉर्म में हमारे सामने आ गई। तो इस पर भी ये ज़ाहिर बात है खाला के बाद के वर्ड्स में से है, तो इस पर भी गौर फिक्र कर सकते हैं। फिर मुसव्विर सवारा, ये एक और वर्ड है जो अगेन किसी की सूरत बनाई जाती है ना, तो वो अगेन बनाने के मीनिंग्स में आ जाता है। और सूरह अल हशर सूरह नंबर 59 आयत नंबर 24 में है हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। वो अल्लाह है, अल खालिक है, अल बारी है, अल मुसव्विर है। तो तफ़हीमुल कुरान में लिखा है तीसरा मर्तबा तस्वीर है जिसकी मैनी है सूरत बनाना, और यहाँ इससे मुराद है एक शय को उसकी आखिरी मुकम्मल सूरत में बना देना। तो यानी यूँ कह सकते हैं कि ये तो तरतीब वाज़े हो रही है कि अल खालिक को पहले खल्क किया, फिर बारियों का फेज़ आया, उसके बाद फिर मुसव्विरों का फेज़ आया, सूरत बनाने का फेज़ आया। तो ये तो साफ़ सुथरी तरतीब से समझ आ रही है कि ये तीनों वर्ड्स इस तरतीब से आते हैं, खालका, बरा और सवारा। और फिर जो वर्ड है वो है नाशा या अनशा। तो आप लोग देखें सूरह अल-मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर इसकी 78 में है व हुवल्लज़ी अनशअ लकुमुस्समअ वल अब्सार वल अफ़इदा। और वही है जिसने तुम्हारे लिए सुनने को, देखने को और दिल की जो सोच है उसको बना लिया। ये मफ़हूम है इस आयत का। यहाँ पे भाई इरफान कादरी साहब होते हैं, तो मस्जिद में जो मैंने जैसे बताया इमाम है। उन्होंने मेरे साथ एक टेक्स्ट शेयर किया, तफसीर मस्बाहीन और तफसीर जलालीन हफ्तम। तो इसमें लिखा हुआ है कि अनशा माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, अनशा फ़ाल मसदर, इसने पैदा किया। अनशा का मतलब है उसने पैदा किया। फिर वो जो दरिया खान में टीचर हैं, अरबी के टीचर, उन्होंने भेजा कि अनशा मीन्स परवान चढ़ाना, बनाने के बाद नशो नुमा करना, ये अनशा के मतलब हैं। और हमने जनरल गपशप लगाई इधर जब मैंने अपने रिसर्चर दोस्तों के साथ, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि नशा अनशा किसी चीज़ को नुमायाँ करना, किसी चीज़ को उठान देना, किसी चीज़ को परवान देना, ये सारे वर्ड्स में नशा आ जाता है, अनशा आ जाता है। तो हुवल्लज़ी अनशअ लकुमुस्समअ वल अब्सार वल अफ़इदा। तो हम लोग इसका तर्जुमा यूँ भी कर सकते हैं कि वही है जिसने परवान चढ़ाया तुम्हारे लिए, तुम्हारी सुनने की एबिलिटी को, तुम्हारे देखने की एबिलिटी को, और तुम्हारी दिल से सोच विचार की अफ़इदा। तो ये मीनिंग्स में आ सकता है, परवान चढ़ाना बनाने के बाद और नशोनुमा करना। तो बनाने के बाद ये स्टेजेस हैं जो आ सकती हैं। तो पहले फातिर बदी, फिर फातिर बदी का कंफर्म नहीं एग्जैक्टली कि किस तरह से उसको हम लोग तरतीब में रख सकते हैं। फिर है खालिक, खलका, फिर हमारे पास आ जाता है बारी, बरा, फिर आ जाता है मुसव्विर, सवरा। फिर आप लोग कह सकते हैं कि बनाने के बाद परवान चढ़ाना, तो बनाने से रिलेट ही है। तो नशा, अनशा,
और फिर है हमारे पास जाला। कि आप लोग सूरह अल-मुल्क पढ़ें, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 23, इसमें है कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा। पीछे देखें तो उसमें लिखा हुआ था अंशा, इन चीज़ों से रिलेटेड, समा, अबसरा और अफ़इदा से रिलेटेड। अब यहाँ पे जाला है, बल्कि यूं कह दिया गया है तुम्हें अंशा किया है। तो इसमें हमारे पास जाला वर्ड है। जाला वर्ड के लिए जो वो अरबी के टीचर हैं उन्होंने हमें सेंड किया कि आम बेजान चीज़ों को बना देना, हम कह सकते हैं जाला है। और जनरली जो हम लोगों की गपशप हुई तो हम लोगों को महसूस बात समझ आई हमारी कि इट रिलेट्स टू मादी वजूद। ये मादी वजूद से रिलेट कर रहा है जाला का वर्ड, और ये ज़्यादातर सिफ्त के बनाने से रिलेट कर रहा है। तो बेजान चीज़ों को बना देना तकरीबन ऐसा ही है कि किसी सिफ्त को बना देना। सिफ्त भी कुछ जानदार चीज़ तो नहीं होती सांस लेती हुई। तो जाहला ये है कि किसी सिफ्त को बना देना। तो अगर हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में लिखा है कि जाहला लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा, पहले लिखा था अंशा, तो अल्लाह ताला ने वो परवान चढ़ाई। अब जाहला है तो यानी कि ये सिफ्त हैं, ये सिफ़ात हैं जो इन चीज़ों की हैं। कान की सिफ्त हो गई, समा आँख की सिफ्त हो गई, बासरा तो दिल की सिफ्त में आ जाता है, अफ़इदा से रिलेट करता है, अफ़इदा का वर्ड। तो ये सिफ्तें हैं जो अल्लाह ताला ने बना दी हैं। और हम लोग समझ सकते हैं कि अंशा, नशा के बाद का जो बनाने का एक मरहला है वो जाला के अंदर आ जाता है। यानी नशा और जाला में फ़र्क ये हो गया कि जाला में सिफ्त बनाई है, नशा में परवान चढ़ाया है, और जाला जो है सिफ्त से रिलेट कर रहे हैं। तो ये कुछ मेरी तरफ से वर्ड्स थे। और फिर मैं अगेन कहूँगा कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और कुरान मजीद पर गौर फिक्र करने की कोशिश ही कर रहा हूँ, जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा गौर फिक्र कर रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये चीज़ें थी जो मैंने इस वीक में इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की, थोड़ा आगे पीछे अपने लोगों से, दोस्तों से पूछा, उनसे इन्फॉर्मेशन मिली और मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर लूँ। और फिर यही कोशिश है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन उम्मतियों में से हम लोग बन जाएं। तो अगर आप लोग किसी अच्छे स्कॉलर को जानते हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जैसे ही थोड़ी रिसर्च होती है और पॉइंट्स सामने आने शुरू हो जाते हैं और फिर उन पे दिल करता है कि यार उन पे गौर फिक्र करें। और फिर जितने ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं कोई ना कोई चाहिए कि जिसके साथ मैं डिस्कस कर सकूँगी, यार इस सिचुएशन में क्या मीनिंग हो सकता है, क्या बात सामने आ सकती है हम लोगों की, ताकि वो और क्लियर हो और कुरान मजीद पर हम लोगों की गौर फिक्र हो इंशाल्लाह। और इसको फिर हम लोग अपनी लाइफ में भी अप्लाई करें इंशाल्लाह। जितना गौर फिक्र करेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों के लिए लाइफ में अप्लाई करना आसान हो जाएगा। तो बस यही है कि इनिशियली मैं स्टूडेंट हूँ, हो सकता है मुझसे भी गलतियाँ हो जाएं। ये एक थोड़ी रिसर्च थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, हो सकता है इसमें गलतियाँ हो, अल्लाह ताला बेहतरीन जानने वाला है। और इसके अलावा अगर कोई अच्छे स्कॉलर हैं जो मुझे जो मेरे साथ गपशप हो सकती है तो वो आप लोग काइंडली मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि जितनी रिसर्च करता हूँ उतनी और ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं और ज़्यादा रिसर्च करने का दिल करता है। और जब कोई आस पास में बंदा नहीं मिलता जो इस चीज़ों को समझ सके तो फिर एक फीलिंग आती है कि यार नहीं, होना चाहिए कोई ना कोई। तो उसके लिए आप लोग मुझे मदद कर सकते हैं अच्छे स्कॉलर को ढूंढने में जिनके साथ मैं डिस्कशन कर सकूँ, थोड़ी बात कर सकूँ कुरान मजीद से रिलेटेड। तो बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ तक भी देखने के लिए आ गए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। Hmm.